मैं अक्सर सबसे सवाल करता हूँ कि एक लड़की का विजन क्या होना चाहिए, अपने पर्सनल अपने आप को लेके भी और उसके प्रोफेशनल करियर को लेके भी, और ईच एंड एवरी एरिया के अंदर उसका विजन क्या होना चाहिए एक लड़की का। लड़कों का तो क्लियर होता है कुछ चीज़ों में कि उसने ब्रेड विनिंग भी करनी है और बाकी सब। एक लड़की का विजन क्या होना चाहिए एक फीमेल का आपकी नज़र में? आजकल तो ये फ़र्क मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। यस। आज मैं अपनी घर की ब्रेड विनर थी किसी ज़माने में। मैंने अपने अम्मा अब्बा के साथ मिलकर अपनी बहनों की तरबियत भी की है, उनको सेल थ्रू भी कराया, अल्लाह का शुक्र है, करियर काउंसलिंग भी की। तो आज भी जब भी अम्मा अब्बा को ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने हमें इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाया कि आज हम अपने पैरों पे भी खड़े हुए हैं और एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। मैं अपने मैके वाली फैमिली के भी और ससुराल में भी अल्लाह का शुक्र है एक सोच के साथ रहती हूँ कि gossiping is something that I cannot tolerate. If you come to me with someone's बातें, आप मुझसे ना बात करें। सुनती हूँ लेकिन फिर उसको एक बेहतर तरीके से टर्न भी करना है कि ठीक है अगला बंदा अगर मुझसे वेंट कर रहा है तो मैं उसको खामोश तो नहीं कर सकती। अगर आप कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं ना, तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बात ये होती थी कि वो सुनते ज़रूर थे। इसी सूरह मुजादिला में हमें पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो खातून आई। राह चलते हुए वो काफ़िले के साथ जा रहे थे तो वो खातून आई, वो शी वाज कंटिन्यूअसली complaining and talking about something, and हज़रत उमर जो हैं वो हाथ बांधे खड़े रहे। जब तक वो खातून खुद अपनी मर्जी से पलट कर चली नहीं गई, वो हिले नहीं अपनी जगह से, और बहुत सब्र से सुनते रहे। तो लोगों ने पूछा कि हज़रत उमर बिन खत्ताब, ठीक है, उनका एक जलाल, एक शान, एक वक़ार था कि आप काफिले में जा रहे हैं, हमें कहीं पहुंचना है, जाहिर है वो अगर दस्ता लेकर निकले हैं तो वो there must be something very important objective जहाँ पे वो जाके कुछ ना कुछ करने ही जा रहे होंगे ना, किसी नियत से निकले। और एक ऐसी ही अदना औरत के लिए आपने अपना टाइम, अपना काफिला और whatever जो था आपने उसको ब्रेक किया at cost of what? हज़रत उमर ने कहा अगर ये पूरी दिन या पूरी रात या जब तक चाहती वो अगर बोलती रहती तो मैं ऐसे ही खड़ा रहता बगैर उनको इंटरप्ट किए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इनकी शिकायत पर, इनकी तकलीफ पे, इनके दुख पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनकी बात सुनते रहे और अल्लाह ने डायरेक्ट वही नाजिल की, तो मैं उनको इंटरप्ट कैसे कर सकता हूँ? ऐसे ही। तो क्या आज एक सवाल मैं अपनी आवाम से भी पूछना चाहूंगी कि आज क्या हम इतनी सब्र और पेशेंस या आजिज़ी से अपने माँ बाप की, बहनों की, औलाद की, मियाँ की, बीवी की क्या बात सुनते? नहीं। कहाँ चला गया वो पेशेंस हमारा? कनेक्ट भी नहीं करते हम तो, सुनते भी जवाब देने के लिए। कनेक्ट कैसे करेंगे जब हम बात नहीं करेंगे? हमारे बुजुर्ग खत्म हो गए हैं, हम बुजुर्गों के साथ रहना नहीं पसंद करते। ये ओल्ड होम्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो वो ऐसा तो नहीं बढ़ रही। सही है। क्यों हमें वही माँ बाप, चाहे आपके या मेरे हैं, वो भारी क्यों लगने लगे? आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, अगर आपके अंदर सर्विसिंग का जज्बा नहीं है वो नहीं डेवलप हो सकता। सारे प्रॉफिट्स भी जब आए थे, अंबिया कराम ने सारी जिंदगी क्या किया? सर्व भी किया ना। और अभी मैंने एक आयत मेरी नज़रों से गुजरी और क्योंकि मैं विजन को बड़ा फॉलो करता हूँ, मकसद को, इंसान के और वो सब चीज़ें, तो उसमें आयत है कुछ करके वाम्मा मय्यन फौन्नास कुछ इस तरीके की है। तो उसमें उसकी मफहूम ये है कि जो लोगों को नफ़ा देगा ना वो कायम रहेगा। तो बड़ा आसान सा वो है तो कि अगर आपने ज़िंदगी में, और कायम रहने का मकसद ही क्या है, क्या आप, मुझे तो यही लगता है, मेरे फ़िलॉसफी ये है कि इंसान जो है ना वक्त के साथ उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसकी हर एक चीज़ ना ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो वो थर्मोडायनामिक्स का लॉ है ना, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना, बट इट मे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो मेरा ये तजुर्बा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इंसान ना पैदा हुआ है इस दुनिया में, इंसान पैदा नहीं हुआ, इंसान ट्रांसफॉर्म हुआ है। सही है ना, किसी एक मुंतकिल कहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारी हर एक एनर्जी ना ट्रांसफॉर्म हो रही है, और वो अब आपके ऊपर है कि वो आप जिस चीज़ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, क्या वो चीज़ लोगों को नफ़ा दे रही है? और अगर नफ़ा दे रही है तो आप कायम रहोगे इस दुनिया में, और अगर नफ़ा नहीं दे रही तो वो अपने लिए ही आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इस तरह आप देखें ना, अगर मैं, अब कोई भी बंदा 9 घंटे कोई जॉब करता है तो अब उसमें 2 ऑप्शन है,
या एक ऐसा इदारा जो कि पर्पसफुल हो, जो कि लोगों के नफ़ा के लिए काम कर रहा हो, पैसे वहाँ भी मिल रहे हैं आप, और एक वो इदारा जो कि सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हो। तो दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप जब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद की जो सर्विसेज होंगी, वो आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है कि अगर आपने बिलफर्ज को ईंट लगाई या कोई भी काम किया, उसकी वेबसाइट बना दी अच्छी सी कोई, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं जो है ना वो नफ़े का बायस बनेगा, या कहीं ना कहीं वो सदका जारिया बन सकता है आपके और लिए। उसका फायदा आपको मिलेगा। हाँ, बहुत सारी चीजें वो कहते हैं ना कि आप जो बोगे वही काटोगे। हाँ। तो वो आपको फौरन शायद नजर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में चल के आपको उसका फायदा, वो कहते हैं ना कि आपकी एक नेकी आपको बहुत सारे परेशानियों से या हादसात से बचा लेते हैं। यू नेवर नो। यस। ठीक है, तो आपने विजन का सवाल मुझसे किया। विजन कोई भी हो, जो आपने नफा कहा, हमारे यहाँ नफा जो है ना, अब चाहे आप वो सोशल मीडिया पे देख लें या आम जिंदगी में भी देख लें, नफा ये है कि मुझे पैसे कितने मिले। ऐसे ही पैसे के अलावा अब हमने बात करना ही छोड़ दी है। अब मेरी रिशान उस्मानी साहब हैं, उनसे जो है ना वो मेरी बातचीत हो रही थी, 6 महीने पहले मेरे साथ कॉल हुई, तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर आपकी क्या ऐसी आदत है, क्या ऐसी आपको लगता है कि ये चीज़ थी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया या इतने काम मैंने कर लिए। तो वो कहते हैं कि हसन भाई, नफ़ा बख्श होना, अपनी दूसरों के लिए भी और दुश्मन के लिए भी, और चरिंद परिंद जो भी दुनिया में आपके इर्द गिर्द मौजूद है ना, उसके लिए नफ़ा बख्श होना, अपनी ज़ात से कितना मैं नफ़ा ले दूँ।